नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और आज वीडियो के थंबनेल पर आपने देखा होगा, आज मैं एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है हाल क्या है। दिल्ली की जनता के पास जाऊंगा तो दिल्ली की जनता से पूछूंगा कि दिल्ली की जनता का हाल क्या है। आज एमसीडी में पहुंचा हूं तो एमसीडी के उद्यान विभाग में के यूनियन नेताओं के साथ खड़ा हूं। अरुण शर्मा मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। इस निगम, दिल्ली नगर निगम में एक बहुत ही चर्चित चेहरा जिसको लगभग उद्यान विभाग के सभी कर्मचारी जानते हैं। हाल क्या में मैं कर्मचारियों की वो व्याख्या यूनियन नेताओं से, अधिकारियों से, पार्षदों से, विधायकों से, सांसदों से और मुख्यमंत्री से पूछने की कोशिश करूंगा कि आज जो कर्मचारी का हाल है वो आखिर क्यों इतना खराब है और वो हाल किसने खराब किया है। तो अरुण शर्मा से मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूं। अरुण भाई, सवाल कुछ नहीं लूंगा, आपके हाथ में ये जो नोटिस है, बोनस नोटिस, इसकी वजह से कर्मचारियों का हाल क्या है? देखिए, इसकी वजह से कर्मचारियों का जो मनोबल है वो बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। एक कर्मचारी जो किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम करता है उसे साल भर का बोनस दिया जाता है। पेमेंट बोनस एक्ट इस बात को कहती है, कैजुअल बोनस एक्ट इस बात को कहती है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन एक्ट 1970 इस बात को कहती है। पर पिछले साल, क्योंकि पहले ईडीएमसी, एसडीएमसी और एनडीएमसी तीनों अलग अलग थी, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज तक बोनस नहीं दिया गया है 1 जून को छोड़कर। ईडीएमसी के शाहदरा साउथ में शुरू से बोनस दिया जाता था, सिर्फ पिछली बार नहीं दिया गया है। शाहदरा नॉर्थ में शुरू से नहीं मिलता था, पिछले 3 साल से आपके और हमारे प्रयासों ने चालू कराया। और एसडीएमसी के जो 4 जोन है वहां पहले भी मिलता था और अब भी मिला है 3 जोनों में, शायद एक सेंटर जोन है जिसमें नहीं मिला है। पिछले साल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कितने नोटिस है? सबसे पहले तो गिनती पूछना चाहता हूँ मैं। देखिए, सिर्फ शाहदरा साउथ से 38 नोटिस हैं और ये अभी अंगड़ाई है। अच्छा, ये 38 नोटिस अभी अंगड़ाई है। और हमारा किसी भी, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, यदि कोई अधिकारी ये सोचता हो कि हमारी उससे लड़ाई है, हम ना अधिकारी की तनख्वाह में से इस बोनस को मांग रहे हैं, ना उसके ठेकेदार द्वारा दिए गए बिलों में से मांग रहे हैं। हमारा अधिकार सरकार देती है 1086 रुपए मात्र, या मेरे हिसाब से 1186 रुपए, और उसको काटने के लिए भी एक ऐसे अवैधानिक ऑर्डर निकाले जाएं जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी लॉ में फिट ही नहीं हो सकते। तो अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि हाल क्या है, तो हाल बहुत बुरा है कर्मचारियों का। हाल बुरा ही ना होता तो कर्मचारी मात्र 1000 रुपए के बोनस के लिए, मैं मनोबल की बात बता रहा हूं, एक वकील के पास आप जाएंगे, एक लीगल नोटिस भेजने का खर्चा लगा 1000 से 1500 रुपए आता है। यहाँ 38 लीगल नोटिस हैं और 38 कर्मचारियों ने भेजे हैं। आप यकीन मानिएगा कि इतनी तो उनका बोनस भी नहीं है जितने की लड़ाई वो वकील से लड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कर्मचारी? देखिए, अगर कोई चीज मांगने से नहीं मिलेगी तो लेने जाना पड़ेगा। अगर जाने से भी नहीं मिल रही है, जैसा कि आपके साथ हमने पिछले 3 हड़ताल करी, सब में ये मांग थी कि बोनस दिया जाए, एकीकरण बोनस दिया जाए। सबको बोनस देने की बजाय बोनस काट और दिया गया। हमें यही नहीं पता कि ये जो ऑर्डर हैं ये फिट कौन से कानून में बैठते हैं। अगर किसने जारी किए ऑर्डर? देखिए, मैं नाम लेके किसी का नहीं कहना चाहूंगा, ये असिस्टेंट कमिश्नर हॉर्टिकल्चर की सीट से ऑर्डर जारी हुए हैं और उन्होंने भी हवाला दिया है कि उन्होंने भी कंपेटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से किए हैं। तो जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, हमारी किसी भी अधिकारी से कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, विरोध नहीं है, लेकिन हमारा हक जो बनता है वो हक हम लेके रहेंगे। वो एक पिक्चर में आया था ना, साडा हक ऐथे रख। बिल्कुल बिल्कुल। कर्मचारी कर्मचारी पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है कि आप कहोगे दिन में रात है तो रात हो जाएगी, आप कहोगे बोनस नहीं मिलता। आपको यकीन, मतलब बड़ा अजीब लगता है, एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं। द एड हॉक बोनस इज अवेलेबल फॉर द कैजुअल लेबर बट नॉट फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर। और आप अगर कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर एक्ट 1970 पढ़ेंगे तो कहते हैं कैजुअल लेबर को तो एक बार को नहीं भी मिल सकता, उसे तो फिर भी 3 साल काम करना पड़ेगा और एड हॉक बोनस के लिए, जब वो तीसरे साल अगर 240 हाजिरी पूरी करता मिलेगा। पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उसकी अपनी लेबर है, उसको बोनस हर साल मिलेगा। साथ ही साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आई है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नीड टू बी इंश्योर दैट कॉन्ट्रैक्टर गिवन द ऑल ऑफ द बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। और इसी चीज को हमने बहुत बार अपने अधिकारियों के समक्ष रखा, उन्होंने भी अपने स्तर से क्या कार्रवाई की। देखिए,
मैं विरोध का माहौल नहीं बनाना चाहता। मेरा काम है कर्मचारियों के काम को लाकर करके देना, मैं उस पर कायम हूं। अधिकारियों को लगता है गलत है, काट दें, जहां से भी मिल सकेगा मैं लाऊंगा। अब एक काम की बात, ये ऑर्डर कहां पे लिखा गया, कहां से इशू हुआ और किसने इशू करवाया? देखिए, ये उद्यान विभाग के एडमिन सेल से इशू हुआ है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ये ऑर्डर इशू करा है 20/3/2023 में। ये ऑर्डर साफ कहता है कि ग्रांट ऑफ एड हॉक बोनस बेसिस टू द कैजुअल लेबर। इसमें उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। मैं अभी पिछले कुछ दिन पहले का आपको एक ऑर्डर भी दे दूंगा। कंपनियों का 3 कंपनियों को आदेश हुए हैं कि वो प्राइवेट माली की सप्लाई उद्यान विभाग के लिए दें, क्योंकि कर्मचारियों की कमी आप पहले से जानते हैं। अगर एक कंपनी को बोनस के नाम पर उद्यान विभाग अपनी ओर से या उद्यान विभाग एमसीडी अपनी ओर से दे रही है, तो मैं माननीय कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार देखे कि अगर कंपनी का कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट का है तो ये जो अपने बाप को फूक फूक के मरे, ये क्या उधारी में आए हैं? चिताएं जलाइए अपने बापों की, कोई झूठ नहीं है इसमें। हमारे पिताजी के 60,000 रुपए जाते थे, आज हमसे पूछिए 10 साल से 60,000 रुपए नहीं पहुंचे उस घर में। 14,000 रुपए में कैसे 800 कर्मचारी घर चला रहे हैं? तो 800 कर्मचारियों की जो गिनती है वो कैसे सिद्ध हुई है? लीगल डेटा है हमारे पास, लीगल डेटा। वो लीगल डेटा सिर्फ आपके पास है, निगम के अधिकारियों के पास नहीं है। उद्यान विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, और भी बहुत सारे अधिकारी हैं उद्यान विभाग में, क्या उनके पास ये डाटा नहीं है? देखिए, सभी के पास डेटा है। उद्यान विभाग में लगभग 4500 पोस्ट अब भी खाली हैं। डीओपीटी का कानून कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी वेलफेयर मेजर्स की उसमें आएंगे उन्हें सीधा 5% कोटे में रखा जाएगा, पर 5% कोटे को नापने के जो परिमाप अधिकारियों के पास हैं वो कहीं ना कहीं संशय का विषय हैं। उसको लेकर हमने पहले भी बात की थी, आने वाले समय में भी अब बोर्ड होने जा रहा है, हम उसमें फिर बात करेंगे। जो 5% की कैटेगरी में आता है उसे मिलना चाहिए। अगर आपके पास वैकेंट पोस्ट खाली है तो एक आदमी आप नया बाहर से रखेंगे और एक आदमी 10 साल से आपकी सेवा कर रहा है, उस सेवादार से बेहतर और ईमानदार आपके लिए कौन होगा? कोई भी नहीं होगा। उसका बाप भी आपकी सेवा करता था, उसका लौंडा भी आपकी सेवा करता है, और ये लौंडा मर जाएगा, इसका भी लौंडा आके तुम्हारी सेवा करेगा। ये दास प्रथा दे रहा हूं मैं, तो लो ना, दास प्रथा कबूल करो। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं भी, लेकिन दास प्रथा भी कच्ची कबूल करनी है, तो पैसा भी देना ना पड़े और काम भी सारा करे। कहीं ना कहीं अरुण शर्मा ने जो है, मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास, इनके पिताजी ने दिल्ली नगर निगम को अपनी पूरी जिंदगी दे दी और दुनिया से चले गए, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। आज अरुण शर्मा के कितने साल हो गए आपको दिल्ली में? मैं 2014 में दिल्ली नगर निगम में आया था, लगभग 10 साल मुझे हो चुके। तकरीबन 10 साल की जिंदगी के वो इंपॉर्टेंट 10 साल जिसमें कुछ भी कर सकते थे, अपनी जिंदगी को बना सकते थे, वो दिल्ली नगर निगम को दे दिए। और एक बहुत बड़ी बात जिसके तो मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं उसको कैसे आपके सामने, आप सब लोगों के सामने बयान करूं। आखिर कैसे कह रहे हैं कि मेरा बेटा भी आकर जो है दिल्ली नगर निगम की सेवा करेगा। एक प्रथा दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की हठधर्मी भ्रष्टाचार ने ऐसी कर दी है कि जो लोग डेथ केस वाले थे वो बंधुआ मजदूर बन गए। सच्चाई बिल्कुल यही शब्द मैं यूज करने वाला था कि वो लोग जो है इस दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग के बंधुआ मजदूर बन गए। अरुण भाई, कैसे सुधरेगा कर्मचारी का हाल? जो हाल बेहाल है वो हाल कैसे सुधरेगा? देखिए, सबसे पहले आपका प्रोग्राम हाल क्या है? हाल सुधरना तो बात की बात है, पहले तो ये सुन ले हाल क्या है। 13 कर्मचारी 2019 में नौकरी से निकाले जाते हैं कच्चे, तो जी आप कोर्ट चले गए। एक कर्मचारी घर जाता है और घर जाके वो मर जाता है, यानी जिसकी जगह वो लगा वो भी मर गया, यानी कि मैं। और उसका बच्चा जब आता है तो उससे कहते हैं कि कच्चे की नौकरी तो मिलती नहीं है ना, उसे एमटीएस में लगाया। अच्छा, हाँ, ये तो बिल्कुल हुआ, सच्चाई है, ये सच्चाई है। एक पक्का कर्मचारी मरा तो कच्चा लगा, और कच्चा मरा तो एमटीएस लगा, और ध्यान रखना ये एमटीएस अगली टेंडर में बाहर निकल जाएगा। और ऐसा होता भी है। चाहते क्या है ये बता दीजिए बस।
किससे आपका सवाल चाहते क्या है? मैं तो एमसीडी के मुखिया से ही बात करूंगा सबसे पहले। कौन है इस टाइम एमसीडी के मुखिया? माननीय कमिश्नर साहब अश्विनी कुमार जी। अश्विनी कुमार जी सुन रहे हैं आपकी बात? मैं बिल्कुल उनसे कहना चाहूंगा, माननीय, बहुत सारे उद्यान विभाग के कर्मचारियों की उम्मीदें आपसे हैं। हमने आपके बहुत सारे चर्चे सुने हैं कि आपने बहुत छोटे छोटे गलतियों पर अधिकारियों को सजाएं दी हैं। सच बात है, बिल्कुल सच्चाई है ये। और जब आप पहली बार स्पेशल कमिश्नर होकर आए थे तब से उम्मीदें थी कि कुछ अच्छा होगा, परंतु कहीं ना कहीं कुछ चीजें रही कि आपका ज्यादा सानिध्य हमें नहीं मिला। और शायद हमारी चीख पुकार थी कि ईश्वर ने आपको दोबारा निगम का कमिश्नर बनाया और सारी चीजों को देखा। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं महोदय, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उद्यान विभाग के कर्मचारियों को 5 मिनट का समय देके कृपया उनके दिल की 2 बात से सुना कि उनके साथ क्या गुजर रही है। आदरणीय कमिश्नर साहब, मैं जानता हूं आज आप जो है ये खबर देख रहे हैं, और मैं खुद रहमान सैफी एमसीडी तक चलाता हूं और एमसीडी के कर्मचारियों की बातें सुनता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। कृपया कर उद्यान विभाग के कर्मचारियों की समस्या को सुने और समझें। देखिए, आज दिल्ली के उद्यान विभाग में, इस दिल्ली की बात करूंगा, शादरा साउथ, शादरा नॉर्थ की, 2 बड़े नाम अक्सर सुनने को मिलते हैं। एक तरफ दिल्ली नगर निगम उद्यान विभाग की यूनियनों के बीच आप खड़े हैं, अरुण शर्मा। दूसरी तरफ दिल्ली नगर निगम उद्यान विभाग की दूसरी ओर संजय राव भाई खड़े हुए। कर्मचारियों के लिए वो भी हमेशा तत्पर रहते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। क्या जो दोनों यूनियन हैं जो अपनी लड़ाइयां कर्मचारियों की लड़ रहे हैं, कर्मचारियों के हिसाब से तो वो लड़ाई साथ कर नहीं हो पा रही ना, कर्मचारी को तो उसका हक नहीं मिल पा रहा। मैं आपसे भी ये सवाल कर रहा हूं और मैं संजय राव भाई से भी यही सवाल करूंगा, क्या जवाब अरुण भाई इसका? देखिए, हमने पहले लड़ाई लड़ी कर्मचारियों की, कहीं ना कहीं हम यूनियन नेता, हम अपनी बात करेंगे और मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि मैं खुल के इस बात को कह रहा हूं कि हम यूनियन नेताओं की जो ये मूंछ की लड़ाई है, ये कर्मचारियों के पेट की लड़ाई पे भारी पड़ रही है। यही बात, मेरा सवाल यही था। हमारी मूंछ की लड़ाई, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। हो सकता है कि आपके कार्य करने का तरीका कुछ और हो, हमारे कार्य करने का तरीका कुछ और है, लेकिन हमें कभी भी देखो अरुण भाई, तरीका कुछ भी हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन लड़ाई जो है वो कर्मचारियों के हक की लड़ रहे हैं, चाहे आप लड़ रहे हैं चाहे संजय राव भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों लोग कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने अपने स्तर से लड़ रहे हैं। जैसे जिसके पास सुविधाएं हैं, जैसे जिसके पास उपस्थितियां हैं कर्मचारियों की, कर्मचारियों के वोट्स हैं, कर्मचारियों की परेशानियां हैं, उनकी संख्या है, वो उस हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं क्या दूसरी यूनियन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा कहने से मैं दोनों यूनियनों के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ये मेरा पर्सनल है, जो भी है। मैं आदरणीय संजय राव साहब से भी यही गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, और अरुण शर्मा जी आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग के 2 इन शेरों को, 2 यूनियन बड़े नेताओं को, आप दोनों का नाम बड़े आदर से लिया जाता है इस दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग में, चाहे वो अधिकारियों के बीच हो या कर्मचारियों के बीच हो, चाहे हमारे बीच हो, पूरी लॉबी में। ये मेरी अपनी मंशा है कि आप दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आके कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। आपकी सहमति क्या है इस बात में? देखिए, हम प्लेटफॉर्म पे कभी अलग थे ही नहीं। यूनियन एक अकेला प्लेटफॉर्म है जो कर्मचारियों के हितों को करने का कार्य करता है। अपने प्लेटफॉर्म पे वो भी वहीं खड़े हैं और मैं भी वहीं खड़ा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दोनों एक दिशा में नहीं जा रहे हैं, और दिशा एक के लिए विचार एक होने की लक्ष्य तो एक ही है ना, कर्मचारी की समस्या। हाँ, अल्टीमेटली लक्ष्य तो एक ही है ना, पर पहुंचने के रास्ते अलग होते हैं ना। आप समझ सकते हैं, कुछ लोग सुपरफास्ट जाना चाहते हैं, मुझे नहीं जाना सुपरफास्ट, मैं अपना चलना चाहता हूं। देखिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी, हमारे अधिकार नहीं मिल रहे, इसमें पूर्णतः से सिर्फ अधिकारी ही दोषी नहीं है। अगर अधिकारी दोषी है तो कच्चे वालों को छोड़कर पक्के वालों की पेमेंट क्यों नहीं आ रही? सही बात है, बिल्कुल। अधिकारी की अपनी जेब में, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। अधिकारियों पे आरोप लगाना अकेला यूनियन का काम नहीं है। अधिकारियों की कमाई देखना यूनियन का काम नहीं है। यूनियन का काम है कि कर्मचारियों को क्या नहीं मिला, इस बात का हिसाब किताब रखना।
कोई अधिकारी कर्मचारी का हक तो नहीं रखा रहा, इस बात का हिसाब किताब रखना रहमान जी। तो सबसे पहले हमें यही रणनीति तय करने की आवश्यकता है कि गलतियां कहाँ हैं। अरुण भाई, तो मेरा सवाल आपसे इतना ही है, कर्मचारी हित में दोनों यूनियनों को एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए, आपने अभी राजकुमार जी की पीछे वीडियो वो करी थी, इंटरव्यू लिया था, फेडरेशन के नेताओं के आप इंटरव्यू लेते रहते हैं। जब डैम्स विभाग में फेडरेशन बन सकती है तो उद्यान विभाग में क्यों नहीं? सबसे पहली बात तो यह है कि कोई ये चाहे कि मैं उसके ग्रुप में आ जाऊं या मैं चाहूं वो मेरे ग्रुप में आ जाए, ये अपने परिवार से गद्दारी करने जैसा होगा। तो ना मैं कहीं जाऊंगा ना वो कहीं आएंगे। अब अपने अपने घर में रह के कैसा हो सकता है? उसका एक कानूनी संविधान है कि आप एक फेडरेशन बनाएं, उसमें 4 लोग आप रखें, 4 लोग आप रखें और फेडरेशन बात करे। ये तरीका है एक होने का। इसके अलावा वैचारिक लड़ाई है तो एक होने का। तो मैं दिल्ली नगर निगम उद्यान विभाग के कर्मचारियों से मैं खुद एक निवेदन करना चाहता हूं। बिल्कुल सच बात कही अनु शर्मा जी ने कि आप दोनों ही अपने यूनियनों के मुखियाओं के पास जाएं, अरुण भाई के पास भी जाएं, संजय राव भाई के पास भी जाएं और दोनों से निवेदन करें कि आप दोनों एक फेडरेशन का गठन करें और दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके कर्मचारी हित में लड़ाई लड़ें और उनकी हक और मांगों और डिमांडों को लेकर फाइट करें और उनको पूरा करवाएं। अरुण भाई, लास्ट 1 मिनट, कर्मचारियों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे इस नोटिस के माध्यम से? देखिए, मैं कर्मचारियों को बताना चाहता हूं कि शादरा साउथ ने ये हुंकार भरी है, 38 नोटिस शादरा साउथ से हैं। अगर मात्र 1 साल का बोनस ना मिलने पर शादरा साउथ 38 नोटिस भेज सकता है, तो एनडीएमसी का सिविल लाइन जोन, रोहिणी जोन, नरेला जोन, 12 जोन, केशवपुरम जोन, नहीं 12 नहीं, उसमें 3-4 को मिल रहा है पहले से। जो ये जोन है इनको पिछले कई सालों से नहीं मिला है। बारी बारी यूनियन अगले हफ्ते में, ये जो हफ्ता चल ही रहा है, बुधवार को सिविल लाइन जोन में हमारी बैठक है 1 बजे और शनिवार में करोल बाग जाएंगे। ये सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा साथी आए और अपने हक के लिए जो है ये जो हमने लेटर दिए हैं, रिप्रेजेंटेशन दी है, इनमें साइन कर रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन अपनी ओर से दें, ताकि देखिए जब तक रोएंगे नहीं पता कैसे चलेगा ऊपर वालों को। जोनों से खबर भी तो पहुंचे मेरे पिताजी को कि मैं भूखा हूं। वो जो ऊपर बैठे हैं, मुखिया बैठे हैं, उन्हें पता तो चले कि मैं भूखा हूं। तो ये मेरी चीख है, ये मेरी पुकार है कि जी कोई मेरी भी सुनो बस। तो कहीं ना कहीं उद्यान विभाग, दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग का हाल क्या है वो आप तक मैंने पहुंचाया है और अगले इंटरव्यू में एक बड़े मुद्दे पर बात करूंगा जो कि बहुत जरूरी है कर्मचारियों के लिए जानना, सुनना और समझना, क्योंकि वो एक मुख्य कारण है शायद कर्मचारियों के पिछड़ने का। उसके ऊपर अगली बार मैं बात करूंगा अरुण शर्मा जी से, जो उद्यान विभाग दिल्ली नगर निगम यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, एक बड़े नेता भी हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।